हेलो गाइस, मैं रवि लालवानी, मैथ्स एक्सपर्ट अल्फाबेट 27 ई एकेडमी ऑनलाइन पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे टाइप 3 के बारे में बात करूंगा। टाइप 1 जिसमें हमने एवरेज के बारे में जो पढ़ा, जिसमें एवरेज की जो संख्याओं का हमने इक्वली डिवाइडेशन किया था, समान विभागों में उनको हमने बांटा। जो मैं टाइप 2 लेके आया, क्योंकि टाइप 1 में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आए कि सर अगर ये जो 45 संख्याएं हैं, अगर वो 15 15 15 में विभाजित ना होकर अगर सर ये 20 15 और 10 में विभाजित हो जाए तो सर क्या होगा। इसके लिए हमने टाइप 2 बनाया बच्चों। इन दोनों पार्ट्स को क्लियर करने के बाद आज मैं आपके सामने टाइप 3 लेके आ रहा हूं। आपने टाइप 1 के लास्ट क्वेश्चन और टाइप 2 के लास्ट क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में किया, और आप लोगों से टाइप 1 और टाइप 2 के जो वीडियोस में जो प्यार मिला दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बहुत शानदार काम करते हुए टाइप 3 अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। और दोस्तों, इसमें मैंने आपके सामने एक छोटा सा एक जो हमने पोस्टर यूज किया है, उसमें मैंने एक लाइन लिखी है आज की वीडियो के लिए कि आपका दिल और दिमाग ना जीत लिया तो कहना। तो शुरू करते हैं और इसी लाइन पर काम करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जो पहला नहीं होगा। आज हम सारा काम इस क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं दोस्तों। ये जो सवाल है हमारे सामने, जो ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मेरे पास एसएससी सीजीएल 2015 के टियर 1 में आया हुआ है। अगर मैं इसी पैटर्न के क्वेश्चन की बात करूं तो सेम इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन हमारे बैंक के एग्जाम में यूज हुआ है। बैंक के एग्जाम्स की सबसे पसंदीदा चीज यही है जो आपके सामने लिखी हुई है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सबसे ज्यादा होती है। बट हम इस सवाल को कैलकुलेशन से ना करते हुए हम इसे हमारी पर्सनल ट्रिक से करेंगे। सबसे बड़ी बात दिमाग में आती है, सर ट्रिक्स कब यूज करनी है और कब नहीं करनी है, ठीक है। तो हम बेसिक पे भी सीखेंगे, हम ट्रिक्स पे भी काम करेंगे, और ट्रिक्स कब यूज करनी है वो हमें सवाल देखकर एक आइडिया लगता है। जैसे आज मैं आपको एक लाइन बताऊंगा दोस्तों, इन सारे सवालों के लिए केवल वो एक लाइन यूज होगी, और वो लाइन क्या है? वो लाइन एक बहुत सिंपल सी लाइन है। ये सवाल मैं गारंटेड बोल रहा हूं, ये सवाल मैं नहीं करूंगा, ये सवाल आप लोग करो, और ये सवाल आप लोग खुद देखकर बता सकते हो। जैसे मैं भी इसको देख के बता सकता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो मैं देखकर बोल सकता हूं कितना होगा, लेकिन अगर मैं अभी बोलूंगा तो ये आपको ही रिप्लाई करना है इसका कमेंट बॉक्स में। हम हमारे सवाल की ओर बढ़ते हैं, और इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे इन एग्जाम्स में यूज हुआ है, इसी के लिए हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं हमारी शुरुआत कर रहा हूं आज की क्लास की। लास्ट तक हमें सारे क्वेश्चंस देखने हैं। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक बार बेसिक से बात करने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है वो पढ़िए। हमने लिखा कि प्रथम 9 क्रमागत। अब जो मैंने यहाँ पर ये वर्ड यूज करा है, इसका बहुत बड़ा रोल है इस पूरे सवाल में। मैंने आपके सामने लिखा कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है क्रमागत, और क्रमागत की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने इस क्रमागत वर्ड का पहले हमें मतलब समझना है कि क्रमागत होता क्या है। तो दोस्तों, क्रमागत का एक बहुत सीधा सा मीन होता है कि जो संख्याएं क्रम से आती है, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, तो क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमागत होती है। जैसे सबमिसिव भी बोलते हैं, सक्सेसिव भी बोलते हैं, ये सब क्रमागत आती है। कभी कभार में लिखा होता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 सक्सेसिव नंबर्स, ठीक है। तो सक्सेसिव मीन भी हम या क्रमागत से ही बोलते हैं। अब इसने बोला प्रथम 9। अब आप मुझे बताओ प्रथम 9 संख्याएं कौन सी होती हैं? तो प्रथम 9 संख्याएं बोलते हैं सर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मुझे इन 9 संख्याओं को क्या बताना है? औसत बताना है। बहुत सारे बच्चे एक ही बात जानते हैं, सर औसत का मतलब क्या है? जितने हैं सबको जोड़ दो और जितने उनका भाग लगा दो, यही बोलते हैं। तो हम एक बार वो करके देख लेते हैं। चलो बच्चों, जोड़ते हैं। 9 और 8 होते हैं 17, 17 और 7 होते हैं 24, और 6 होता है 30, और 5 होता है 35, और 4 होता है 39, और 3 होता है 42, 2 होता है 44, और 1 हो गया 45। मतलब संख्याओं का जो योग आ गया वो तो आ रहा है 45। और ये कितनी संख्या है? ये संख्या है 9। तो अगर मैं इस योग में 9 का भाग लगाऊं तो मेरे पास जो औसत आया वो कितना है बच्चों? वो आ रहा है मेरे पास 5।
संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, इससे हम औसत निकालते हैं। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स, इट इज एवरेज। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो बहुत छोटी सी संख्याएं हैं, अगर ये क्रमागत संख्याएं छोटी नहीं होकर बड़ी होती तो क्या तब भी हम जोड़ते? तब भी हमारा काम बहुत ज्यादा हो जाता, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती। कैलकुलेशन बच्चों में करनी है बट बिल्कुल लास्ट में जाके एंड में करनी है। अब मैं आपके सामने एक लाइन लिख रहा हूं जो आपको हमेशा याद रखनी है कि क्रमागत स्थितियों में, कौन सी स्थिति में? क्रमागत स्थिति में औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। कौन सी स्थिति में? जब भी हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पे बात करते हैं, then there will be average is always a middle number। क्या बोला बच्चों मैंने? क्रमागत स्थितियों में औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। अगर आपने ये लाइन बोल दी और दिमाग ने मान ली तो अब आप जादू करने वाले हो। सर सही में जादू होगा, आप खुद देखना अभी कैसे हम काम करेंगे। मैंने बोला था प्रथम 9 क्रमागत संख्याओं का औसत बताइए। अब ये मैंने बोला कि क्रमागत वर्ड आती है, औसत क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या होती है तो 1 से लेकर 9 तक आपको केवल सीधी सी संख्या कौन सी ढूंढनी है? बीच वाली कौन सी होती है? अब सबसे बड़ी बात है कि बीच वाली कैसे ढूंढते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे दिमाग लगाते हैं, सर ऐसे रखो हाथ, 1 से लेकर 9 तक में गुरुजी ये हो गई 4 और ये हो गई 4 और बीच में कौन बच गई? तो बीच में वो बताते हैं बीच में बच गई गुरुजी 5। और जब ये 1 से लेके 200 हो जाती है तब समझ में नहीं आता बीच में कौन सी है, क्योंकि फिर ऐसे और ऐसे हो नहीं पाता। तो बीच वाली संख्या ढूंढने का एक छोटा सा लॉजिक है, आप पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ दो और इनमें 2 का भाग लगा दो। तो जब आप पहली और आखिरी को जोड़ के 2 का भाग लगाते हो तो सीधी आपके पास कौन सी संख्या आ जाती है? बीच वाली संख्या आ जाती है। बात समझ में आएगी? सीधी हम बीच वाली संख्या पे पहुंच गए तो हमारे पास मान कितना आ जाएगा? 5। कहने का मतलब ना तो मुझे जोड़ना है ना मुझे भाग लगाना है, मुझे केवल कौन सी संख्या ढूंढनी है? बीच वाली। कौन सी स्थिति में? क्रमागत। आज के सारे सवाल कौन से हैं? क्रमागत स्थिति के ही हैं, जो टाइप 3 है। जी हाँ बच्चों, मैं यही आपसे सवाल के बेस पे ये चीज बात करना चाहता हूँ। मैं लिखकर थ्योरी व्योरी कुछ मैथ्स में कुछ नहीं होता, मैथ्स केवल प्रैक्टिकल है। आपको केवल समझना है कि क्रमागत आते ही औसत बीच वाली संख्या, ओवर, इतनी बात करनी है। मैं नेक्स्ट सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, आपको देखते ही उसका आंसर बताना है। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। 1 से 9 तक की क्रमागत संख्याओं का औसत बताओ। तो मैंने 1 से 9 तक की संख्याएं मुझे लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना मुझे जोड़ने की जरूरत है, ना मुझे भाग लगाने की जरूरत है। मुझे केवल ये बोलना है कि औसत हमेशा कौन सी संख्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है बस बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं। तो बीच वाली संख्या निकालने के लिए पहली और आखिरी जोड़ते हैं और उसमें किसका भाग लगाते हैं? 2 का। जैसे आप 2 का भाग लगाओगे तो उत्तर हमारे पास सीधे औसत आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों, जो हमारे को क्लियर करेगा कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। इसने बोला कि प्रथम 25 क्रमागत संख्याओं का औसत बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जिसमें हमें अपने आप को ध्यान रखना है, क्रमागत। आगे बात सीधा बोल रहा है 1 से 25 तक की संख्याओं का क्या बताओ? औसत बताओ। क्या मैं इनको जोड़ूं? क्या मैं 25 का भाग लगाऊं? जी बिल्कुल नहीं सर। अब हमें बात बिल्कुल ध्यान है कि पिछले सवाल में जो हमने काम करा था, सर क्या करा था? आपने हमें बताया था कि केवल कौन सी संख्या लिखनी होती है? बीच वाली संख्या लिखनी होती है। बताओ बच्चों बीच वाली संख्या कौन सी है? कैसे करूं मैं? ऐसे ऐसे करूं या बीच वाली संख्या बताने के लिए हमने एक नियम पढ़ा था, पहली और आखिरी जोड़ो। तो 25 और 1 कितने होते हैं? 26। 2 का भाग लगाया तो सीधे उत्तर कितना आया? 13। और अभी भी मैंने बोला था जो बीच वाली संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? औसत। 1 से 25 तक की क्रमागत संख्याओं का औसत कितना होगा? सर 13 होगा। सपोज सर ये बहुत बड़ी आ जाए, जैसे मान लिया मैंने, कितनी बड़ी मान सकते हो आप अपने मन से मान लेना। तो मैंने लिख दिया क्रमागत, कितनी बड़ी लिखो बताओ? 175। क्रमागत प्रथम 175 संख्याओं का औसत बताओ। तो क्या करना है? 1 से 175 का मुझे औसत बताना है। कौन सी है? क्रमागत। क्या चाहिए? औसत। औसत हमेशा
बीच वाली संख्या होती है। बीच वाली संख्या होती है तो दोनों को जोड़ा और 2 का भाग लगाया, 176 और 2 का भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा? ये हमारा आंसर है। बात समझ रहे हो बच्चों? ये आपके पटवारी एलडीसी में आए हुए सवाल हैं जो मैंने सामने लिखे हैं। अगला जो सवाल मैं आपके सामने लाने वाला हूं बच्चों, ये सीडीएस में आया हुआ एग्जाम है। सीडीएस में जो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आए, चाहे वो बैंक में आए चाहे वो कहीं पर भी आए, मुझे केवल इतना समझना है कि पैटर्न क्या है। अगर आप बच्चों पैटर्न समझ गए तो आप सारा काम यूं चुटकियों में कर सकते हो, जो मैंने आपको मेरी फर्स्ट क्लास में बताया। मेरे इसी वीडियो में आपको एवरेज के फर्स्ट पार्ट का और सेकंड पार्ट का मैं लिंक दूंगा, जो आपको ये समझाएगा कि कैसे हम पैटर्न वाइज काम करते हैं। चलो बच्चों देखते हैं। अब इसने प्रथम नहीं बोली संख्या है, इसने इस बार बोल दिया कि भाई इस बार तो आपको चलना है 9 से, और आपको चलना है कहां तक? 25 तक चलना है। तो 9 से 25 तक की बच्चों इस वर्ड पे ध्यान दो। कौन सा वर्ड आ गया? क्रमागत। कॉन्सेक्यूटिव, औसत बताओ। सर हमें पता है, आप कुछ मत बताओ। औसत कौन सी संख्या होती है? सर औसत बीच वाली संख्या होती है। सर बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं? तो सर दोनों को जोड़ते हैं, और सर किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है बच्चों। तो 9 और 25 होते हैं हमारे पास 34 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू विल बी 17। देयर इज आंसर, दैट इज एवरेज। गॉट इट गाइस? बहुत सिंपल काम है, मैं बार बार कह रहा हूं। और जो लोग इसको जोड़ के काम करेंगे वो जोड़ते रहेंगे, और जो ऐसे काम करेंगे वो बैंक में, सीडीएस में, आर्मी में, एसएससी में सिलेक्ट होकर अपनी जॉब की सैलरी गिनेंगे। फर्क है बच्चों, समझ रहे हो? चलो अगला सवाल एक और देखते हैं। ये मेरे सामने अगला सवाल। अब बच्चों ये पता चलेगा, देखो आपको अब पता चलेगा कि एक्चुअल में गणित क्या है। 9 से विभाजित होने वाली, कहने का मतलब डिवाइडेड बाय 9। तो आप सबको बच्चों अब देखो, मैं एक चीज पे लाना चाह रहा हूं कि आपकी टेबल कितनी शानदार है। 9 से विभाजित होने वाली प्रथम 7 संख्याओं का औसत बताओ। सर यहां पर तो ट्रिक नहीं लग रही, देखते हैं बच्चों। तो प्रथम 7 संख्याओं का मुझे औसत बताना है, जो किससे विभाजित होने वाली है? 9 से विभाजित होने वाली। तो सबसे पहले तो मैं वो संख्याएं लिख दूं, मैं वो नंबर्स लिख दूं जो 9 से विभाजित होने वाली 7 संख्याएं हैं। प्रथम कहने का मतलब मुझे 9 की टेबल लिखनी है 7 तक। चलो लिखते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 27, 36, 45, फिर 54, और फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है 63। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक 9 की टेबल लिखी है। 9 की टेबल लिखने के बाद मैंने 7 तक क्यों लिखी है? क्योंकि इसने प्रथम 7 बोली थी तो हमने 7 लिखी। अच्छा अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है? औसत बताओ। अब बच्चों जिनको ये नहीं पता, जो भी हमने बात की थी अभी, जो मैं आपसे लास्ट बात करते हुए आया हूं, जिनको वो बात नहीं पता वो इसको कैसे करने वाले हैं? वो इन सबको जोड़ने वाले हैं, और इन सबको जोड़ के अब वो बच्चों किसका भाग लगाएंगे? सर संख्याएं कितनी है? 7। तो बच्चों वो लगाएंगे 7 का भाग। और जब बच्चों वो 7 का भाग लगाएंगे, जोड़ेंगे, करेंगे, वो एक बहुत बड़ी चीज खा गए, वो अपना वक्त खा गए बच्चों। लेकिन हम क्या बचा गए? हम हमारा वक्त भी बचा गए और नॉलेज भी सीख गए। मैंने आपको क्या बोला? अगर यहाँ पे आपके पास प्रथम 9 से विभाजित होने वाली 7 संख्याएं बोल रहा है तो ये क्रमागत ही है। सर क्रमागत क्या लिखा हुआ है? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, गैप कितने का चल रहा है? 9 9 का ही चल रहा है। तो एक क्रमागत 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं ही है। बस यहाँ पे क्रमागत लिखा नहीं जिससे हम कंफ्यूज हो। और हमने एक चीज पढ़ी है, क्रमागत स्थिति में औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो मुझे बच्चों एक बार बताओ, टोटल संख्या कितनी है? 7। 7 में से बीच वाली ढूंढनी है। सर कैसे ढूंढे? सुनो, 9 से विभाजित होने वाली प्रथम 7 संख्याओं का औसत बताइए। ये लिखा है मैंने, क्या लिखना सर? क्या लिखा है मैंने? 9 से विभाजित होने वाली प्रथम 7 संख्याओं का औसत बताइए। हमने अभी भी पढ़ा था सर औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो सबसे पहला काम बीच वाली संख्या ढूंढना है। टोटल संख्या कितनी? 7। बीच वाली संख्या बच्चों हम कैसे ढूंढते हैं?
सर दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, तो 1 और 7 हो गए बच्चों 8। 8 में अगर मैंने 2 का भाग लगाया कितने है 4। किसकी गुणज है 9 की। 9 को आप बच्चों केवल 4 से गुणा करो, मान कितने आ गए 36। बात समझ में आई क्या मैंने कुछ जोड़ा? अच्छा सबसे बड़ी बात आप नोटिस करो मैंने टेबल भी नहीं लिखी है, क्योंकि ये टेबल तो आपने इसलिए लिख ली क्योंकि आपको 9 की टेबल आती है। अगले सवाल में मान लो अगर मैंने 25 की टेबल डाल दी या फिर मान लो मैंने आपको 18 की टेबल डाल दी, तो क्या सर पहले 18 की टेबल थोड़ी लिखेंगे हम? तो बिल्कुल लिखनी नहीं है टेबल, हमें लिखना तो है ही नहीं बच्चों, हम सारा काम केवल देखकर कर सकते हैं। अगला सवाल जो मैं करूंगा वो इसी कॉन्सेप्ट पे है। आपको बस एक छोटी सी बात क्या समझनी है, 9 से विभाजित होने वाली प्रथम 7 संख्याएं। तो बच्चों हमने बोला कि 9 से विभाजित होने वाली प्रथम 7 संख्याएं हैं जिनका मुझे औसत बताना है। तो प्रथम 7 संख्याओं में अगर मुझे औसत निकालना है तो बच्चों हम हमेशा पढ़ते हैं कि औसत हमेशा कौन सी संख्या होती है, बीच वाली। 1 और 7 8 में 2 का भाग लगाया तो औसत कौन सी संख्या होगी, 4th नंबर वाली। गुणज किसकी है 9 की, तो 9 को मैंने किससे गुणा करा बच्चों 4 से। ये काम हम सारा माइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें लिखना भी नहीं पड़े। चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें ये दिखे कि हम क्या सीखे। 12 से विभाजित होने वाली, सर क्या 12 की टेबल लिखनी है क्या? तो बच्चों अभी मैंने आपको बोला कोई जरूरत नहीं है टेबल लिखने की, ना टेबल लिखना है, ना जोड़ना है, ना गुणा करना है, ना कुछ करना है, सीधे बात करनी है। तो 12 की गुणज, तो मैंने 12 की गुणज लिखी। कितनी क्रमागत बोल रहा है, प्रथम 9, तो बच्चों मैंने प्रथम 9 लिख दी। आपका काम केवल कितना है, सर बीच वाली संख्या ढूंढ के बता दो। तो बच्चों मुझे अब आप डायरेक्ट लिख के बताओ, अपन लिखेंगे नहीं अब। तो प्रथम 9 संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन सी होगी? तो बीच वाली संख्या बताने के लिए दोनों को जोड़ेंगे और किसका भाग लगाएंगे, 2 का। 1 और 9 जोड़ दो, 10, 2 का भाग लगाया कितने हो गए 5। कितने आए 5। इसका मतलब बीच वाली संख्या कौन सी है, 5वें नंबर वाली है। अगर बीच वाली संख्या 5वें नंबर वाली है और आपने पता कर लिया, तो अभी जिसकी भी गुणज है, चाहे वो 12 की टेबल हो चाहे 18 की टेबल हो, तो केवल 12 को लाके 5 से गुणा करना है और आंसर कितना होगा 60। बच्चों बेसिक, बहुत बच्चे बोलते हैं बेसिक मैंने आपको पहली लाइन में एक बात बताई कि जिनको ये सवाल बेसिक से सीखना है उन्हें 12 की टेबल लिखनी पड़ेगी कहां तक, 9 तक। तो आप 12 की टेबल बिल्कुल लिख सकते हो। ये बच्चों मैंने 12 की टेबल लिख ली। ये मैं बेसिक पे बात कर रहा हूँ। औसत बताना है, सबको जोड़ सकते हैं। आप इन सबको जोड़ोगे, जो भी योगफल आएगा बच्चों, जब इन सबको जोड़ते हो तो आपको योगफल कितना दिखेगा 540, क्योंकि मुझे इन सबका क्या बताना है बच्चों, मुझे इन सबका औसत निकालना है। और 9 संख्या है तो मैं 9 का भाग लगाऊंगा तो इसका उत्तर कितना आएगा 60। लेकिन आप एक चीज ये सोचो कि मुझे टेबल लिखनी पड़ रही है। अभी तो 9 संख्याओं का ही बोल रहे हैं, मान लो यहाँ पर 18 संख्या लिखी हुई होती तो क्या मैं 12 का पढ़ा 18 तक लिखता? बिल्कुल नहीं लिखता। इसीलिए बच्चों हम इस मेथड को बिल्कुल यूज नहीं करते। हम क्या बोलते हैं, औसत से बीच वाली संख्या होती है, प्रथम 9 होती है, तो 1 से लेके 9 तक में मुझे बीच वाली संख्या ढूंढनी थी। वो कौन सा नंबर की है, वो 5वें नंबर की है। 12 की गुणा से मैंने गुणा करा तो उत्तर कितने आ गए बच्चों, ये आ जाएंगे 60। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं जो आपके सामने है। 25 से विभाजित होने वाली प्रथम 15 संख्याओं का औसत। तो बच्चों अब ये सवाल है आपका, ये मेरा नहीं है। 25 से विभाजित होने वाली प्रथम 15 संख्याओं का औसत बताइए। जल्दी से तुरंत फटाफट से इसको करके देखो। अगर हम इसको करते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज की जरूरत है, वो अब आप सबको पता है, मुझे बिल्कुल आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बीच वाली संख्या की बात कर रहे हैं। ये सारे सवाल लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं बच्चों। अब आप ये सोचो, अगर ये एग्जाम हमारे पास आए हुए होते, अगर हम उस वक्त ऐसे कर रहे होते, 15 1 16 16 में 2 का भाग लगाया तो बीच वाली संख्या 8, 25 को 8 से गुणा करा तो 25 को 8 से गुणा करने का उत्तर कितना आता है, खत्म। सर आंसर आ गए क्या? अरे भाई बिल्कुल आ गए। आप कोई भी किताब औसत की उठा के उनमें सवाल करो, आप ऐसे आंसर देते जाओगे। यूं ये भी ज्यादा टाइम लग रहा है, आप इसको भी कम कर सकते हो। सीधे खत्म करना है, बोले ये हमारा उत्तर है,
कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ये लाइन पे खत्म हो जाएगी सारी बात। ये लो बच्चों, अब जो बच्चे ये कह रहे थे सर हम टेबल से कर सकते हैं, हम टेबल लिख लेंगे, हम जोड़ लेंगे, मुझे एक बात बताओ, आप सबने टेबल कहां तक पढ़ी है? तो मेरे को टेबल देखो, अगर हम बात करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 9 18। हिंदी इंग्लिश ऐसे ही होती है शायद, कुछ मुझे इतना कम आता है बच्चों। तो अगर हम बात करें, जैसे मैं 9 की टेबल बोलता हूँ तो 9 की टेबल में बोल सकता हूँ, लेकिन 9 की टेबल आपने कहां तक बोली है? हम सबने बचपन में एक ही चीज सीखी थी, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, और 90 के बाद किसी ने बोलना नहीं बताया 9 into 11 99। सीखी क्या? नहीं। ये तो बोल रहा है, करवा रहा है हमसे, बोल रहा है कि 16 की गुणा जो और प्रथम कितनी संख्याएं हो? 12 संख्याएं हो। 16 की टेबल 12 तक कैसे लिखूं मैं? और लिख भी लिया तो वक्त, सबसे बड़ी बात जो मैं नहीं चाहता कि आपका खराब हो, प्रथम 12 संख्याओं का अगर मुझे औसत बताना है तो कौन सी संख्या चाहिए बच्चों? बीच वाली। 12 और 1 सर इस बार तो 13/2 हो रहा है सर, बीच वाली संख्या पॉइंटों में आ रही है, तो मुझे क्या दिक्कत है भाई? 13/2 मतलब कितना हो गया? 6.5। 16 को लाके मुझे गुणा करना है, 16 को लाके। अब बच्चों देखो, ये भी एक हमारी कैलकुलेशन है, हम जितना बचेंगे उतना हमें फायदा है। सर 16 को 6.5 से गुणा करना ज्यादा सही रहेगा, या फिर सर 16 को क्यों ना हम 13/2 से गुणा कर दें? उससे क्या होगा सर? 2 से 8 बार ये कट जाएगा, 13 into 8 हम जो करेंगे वो 104 हो जाएगा। काम भी हो गया, टाइम भी बच गया। सर अगर हम इससे करें तो क्या अलग आएगा क्या? बच्चों इसमें भी सेम है, लेकिन बात क्या है, खुद को सेफ रखने की है कि मैं कितना कम से कम टाइम यूज करते हुए अपने आप को सेफ रख सकता हूँ। नेक्स्ट टाइप के जो सवाल इसी में ही आ रहे हैं, 2 सवाल मैंने और डाले हैं बच्चों, ताकि आपको इसका उल्टा समझ में आ जाए। जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाया था आज की क्लास में, हमें जाना उसी पे ही था, क्योंकि वो सबसे टॉप लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवाल है। ये सब बच्चों पूछे गए हैं, लेकिन हमारा मोटो है उस सवाल पे जाके खड़े होना। ये है बच्चों आपके सामने। अब ये बच्चों, ये सवाल क्या उल्टा हो गया? अभी तक हमें ये बोल रहा था औसत आप बताओ, इस बार इसने औसत पकड़ा दिया। चलो देखते हैं कितनी संख्याएं बोल रहा है बच्चों। ये बोल रहा है कि 7 क्रमागत संख्याएं हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस वर्ड की, तो इस वर्ड ने हमें एक बात बोली कि 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है बच्चों कितना है? 27 है। फिर इसने मुझे बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का क्या बताओ? औसत बताओ। ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी और छोटी सी बात अभी नहीं बोलूंगा, अभी बोलूंगा तो आप बोलोगे ये तो सर को बिल्कुल याद है और ये तो खत्म हो जाएगा। सुनना बच्चों मेरी बात, हमेशा याद रखना, कभी भी क्रमागत स्थितियों में अगर आपको जो भी औसत दिया हुआ होता है, क्या बोला मैंने? इन केस ऑफ consecutive number which average is given, always first number and last number average will be same। क्रमागत स्थितियों में बच्चों जो हमें औसत दिया हुआ होता है, प्रथम और अंतिम संख्या का औसत भी बच्चों वही होता है। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर 27 बोल सकता हूं अगर मुझे लाइन पता है, क्योंकि फर्स्ट नंबर इसने क्या बोला? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या जो पहली सबसे आखिरी होगी, सबसे छोटी संख्या जो सबसे छोटी होगी, इनका एवरेज भी कितना होगा? 27। प्रूफ करने चलते हैं सर क्या है, सही है गलत है। कितनी संख्या थी बच्चों? 7। तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ बच्चों, A B C D E F और G, ये मैंने 7 संख्याएं लिखी हैं। अभी मैं आपको एक बात बोल रहा था, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। हाँ सर, अब कह रहे थे अगर ये संख्याएं 7 है तो क्या बीच वाली संख्या यही होगी क्या? होगी या नहीं होगी बताओ? हाँ सर बिल्कुल होगी, क्योंकि जो बीच में आ रहा है वो यही है। और हमने अभी भी सीखा था 1 से लेकर 7 में बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाओ। तो 1 और 7 8 हो गए, 2 का भाग लगाया, कौन सी संख्या होगी? चौथी संख्या। तो चौथी संख्या वही होगी जो औसत होगा। तो औसत बीच वाली संख्या होगी 27। क्या बच्चों ये सारी संख्याएं क्रमागत हैं? हाँ सर क्रमागत है। तो 27 से पहले बच्चों कितना आएगा? 26। 26 से पहले बच्चों कितना आएगा? 25। और 25 से पहले बच्चों कितना आएगा? 24। ऐसे हम आगे जा सकते हैं। 27 के बाद बच्चों कितना आएगा? 28। 28 के बाद कितना आएगा? 29।
और 29 के बाद बच्चों कितना आएगा 30। क्या आपके पास सारी संख्याएं आई है या नहीं आई? बिल्कुल सर, हमारे सामने सारी संख्याएं आ गई। कौन से नियम से आई बच्चों? औसत क्रमागत स्थितियों में हमेशा कौन सी संख्या होती है बच्चों? सर बीच वाली संख्या होती है। हो गई ना बात खत्म। इस बार उल्टा बोला इसने मुझे बोला औसत 27 है, तो मैंने बोला औसत बीच वाली संख्या होती है। 27 से पहले 26, फिर 25, फिर 24, बाद में गया तो 28, फिर 29 और फिर 30। आपका सवाल क्या है? सर सबसे बड़ी और सबसे छोटी ले आओ। तो इस पूरे समूह में सबसे छोटा कौन है? 24। सबसे बड़ा कौन है? 30। मुझे इन दोनों का औसत बताना है, तो मेरे को नहीं लगता ये मुझे बताना चाहिए कि 24 और 30 का औसत क्या होगा। दोनों को जोड़ो, 2 का भाग लगाओ। तो दोनों को मैंने जोड़ा और मैंने 2 का भाग लगाया, तो 54 में जब मैंने 2 का भाग लगाया तो उत्तर कितना है बच्चों? 27। इसका मतलब मैं इस सवाल को कितने तरीकों से कर सकता हूँ, सोच के देखो आप। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये है, सर ऐसे है, सर हम ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चों में से हर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मुझे हमेशा एग्जाम में वो तरीका काम में लेना है जिससे मुझे फायदा हो। तो बच्चों बात ये है, जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि औसत हमेशा कौन सी संख्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे आज के पैटर्न का लास्ट टाइप का सवाल है। A B C D E F G, मैंने G तक क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि संख्याएं 7 संख्याओं में औसत बीच वाली संख्या होती है। इसने औसत मुझे 27 बताया, तो बच्चों मैंने बीच वाली संख्या 27 लिखी है। 27 से जस्ट पहले 26, फिर 25, फिर 24 आता है क्योंकि क्रमागत है। 27 के बाद मैंने 28 बोला, फिर मैंने 29 बोला और फिर मैंने 30 बोला। ये सब बोलने के बाद इससे मुझे बोला सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो मैंने इस पूरे समूह में सबसे छोटी फिर सबसे बड़ी उठाई। इनका मुझे औसत बताना है। मैंने दोनों को जोड़ा और मैंने 2 का भाग लगाया, तो मेरे पास जो उत्तर आ गए वो कितने आए बच्चों? 27। और मैंने आपको एक रूल छोटा सा इस क्वेश्चन के शुरू होते ही मैंने बताया था कि जब भी बच्चों आपके पास किसी समूह का औसत दिया हुआ हो और वो सारा समूह क्रमागत हो, तो हमेशा पहली और आखिरी संख्या का औसत भी वही होता है। और मैं एक बात बच्चों, मैंने जो वर्ड बोला, जब पूरे समूह का औसत आपको दिया हुआ हो और वो समूह क्रमागत हो, तो पहली और आखिरी संख्या का औसत भी वही होता है। चेक करते हैं हम अगले सवाल पे एक बार चल के कि क्या सर ये चीजें लागू हो रही है या नहीं हो रही है। कितनी संख्या बच्चों बोल रहे हैं? 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 संख्याएं लिख रहा हूँ, A B C D E। हमारे रीजनिंग एक्सपर्ट छोटू राम जी सर हैं, CR सिनवार जी सर, वो आपको बिल्कुल सिखाएंगे कि 5 मतलब E होता है और कहाँ तक होता है। तो 1 2 3 4 5, ये मैंने आपको 5 संख्याएं लिखी। 5 संख्याओं का बच्चों औसत कितना बताया इसने हमें? तो इसने हमें औसत बताया 39। अब क्या मैं बीच वाली संख्या 39 लिख सकता हूँ क्या? बस इतना सा समझना है। हाँ सर औसत बीच वाली संख्या होती है, तो सर मैंने बीच वाली संख्या 39 लिख दी है। अच्छा, लिखने के बाद अब ये गलती मत कर देना बच्चों कि आप देखते ही बोल दो सर इसका भी आंसर 39 होगा। नहीं, आप पिछला सवाल दोबारा पढ़ना और ये वाला सवाल पढ़ो। इस सवाल में इसने हमें क्या बोला? व्हाट विल बी द सम, योगफल बताना है पहली संख्या का और चौथी संख्या का। इसका मतलब मुझे संख्या निकालनी पड़ेगी। अच्छा बच्चों, एक चीज और नोटिस करने वाली बात, इसने इस बार केवल संख्याएं नहीं बोली, इसने एक बार कौन सी बोल दी है? विषम संख्याएं। तो औसत अगर 39 है तो 39 से पहले बच्चों जस्ट कितना आएगा? 37। और 37 से पहले बच्चों कितना आएगा? 35। 39 के बाद कितना आएगा? 41। और 41 के बाद बच्चों कितना आएगा? 43। सर इस बार आपने 2-2 छोड़कर क्यों लिखी है? क्योंकि बच्चों सवाल में एक वर्ड हमें क्लियरली बता रखा है दैट दीज आर ऑड नंबर्स। हमने लिख दी सारी संख्याएं, औसत बीच वाली संख्या होती है, इसके हिसाब से हमने 39 से पहले 37, 35, 41 और 43 लिखी। बच्चों इसने मुझे क्या बोला? चौथी संख्या और पहली संख्या जोड़ दो। तो पहली संख्या बच्चों कितनी है? 35 है। चौथी संख्या कितनी है? चौथी संख्या 41 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ बच्चों, तो इसका जो मान होगा वो कितना आ जाएगा? 76। हमारे पास उत्तर आ जाएगा बच्चों।
बात समझ में आ रही है बच्चों? इसको हम और किस तरीके से कर सकते हैं सर? तो बच्चों बहुत सारे बच्चे इसमें एक्स वाला मेथड भी यूज करते हैं। मैं आपको शॉर्ट में केवल समझाने के लिए मैं ये तरीका यूज कर रहा हूँ। आपको अगर जरूरत पड़े तो इसे यूज करें, जब आपको लगे कि इसकी जरूरत नहीं है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 99% या 100% काम हम इनसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल देते हैं कि मान लिया वो संख्या हमने पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या बच्चों हमने x+2 मान ली है, तीसरी संख्या बच्चों हमने x+4 मान ली, चौथी संख्या बच्चों x+6 है, और जो पांचवी संख्या बच्चों हमने लिखी है वो मैंने x+8 लिखी। ठीक है बच्चों, जब मैं इन सब की बात कर रहा हूँ तो मैंने जब ये सारी संख्या लिखी हैं तो ये सारी संख्या हमने जो लिखी हैं ये हमने क्रमागत संख्या लिख दी, जो इसने हमें 5 बोली। 5 क्रमागत संख्या लिखने के बाद बच्चों जो ये हमसे चाहता है, इसने मुझे बोला कि इन सब का जो औसत है वो 39 है। तो आप क्या बोलोगे, हमारे अकॉर्डिंग इन सब का औसत हम कैसे निकालें? तो आप चाहो तो ये सब लिखने बाद भी ट्रिक यूज कर सकते हो कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, नहीं तो जिस तरह आपको बेसिक से और समझना है तो हम इन सबको जोड़ सकते हैं। x x x x और x बच्चों कितने हो गए सर? 5x। 5x लिखने बाद इन सबको जोड़ो, 8 और 6 14 और 4 18 और 2 कितने हो गए बच्चों? 20। इन सब का योगफल मैंने कर दिया। ये संख्याएं कितनी है? 5। तो मैं इन सब का भाग लगाऊंगा, और भाग लगाने के बाद जो इसने हमें औसत दे रखा है बच्चों, वो कितना दे रखा है? वो इसने हमें 39 दे रखा है। आप इसको 5 से बिल्कुल गुणा कर सकते हो, तो मेरे पास यहाँ पे 5x प्लस 20 बचेंगे। आप अगर इसको 5 से गुणा करते हो तो मेरे पास जो मान आएगा बच्चों कितना आएगा? वो मेरे पास मान आएगा 195। ये प्लस का 20 बच्चों अगर इधर आएगा तो माइनस का 20 होगा। आप इसको अगर घटाओगे तो 175 आएंगे। 5x बराबर 175 है बच्चों, तो 5 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो हमारे सामने बिल्कुल इसका मान आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 35। x का मान 35, मतलब ये संख्या 35 हो जाएगी, ये 35 और 2 37 हो जाएगी, ये 35 और 4 39 हो जाएगी, और ये भी इसी तरह आप आगे बता सकते हो। बच्चों आप एक चीज सोचो, ये हम कर तो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपका वक्त खा रहा है नहीं खा रहा? ये काम तो हमने डायरेक्टली सीधा ही बता दिया था, ये रहा, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा था इसके लिए। तो ये बच्चों हमारी इच्छा है, आपको बेसिक भी आना चाहिए, आपको ओरिजिनल काम भी आना चाहिए, लेकिन हमें काम एग्जाम में किस तरह करना है ये बच्चों हमें सोचना है, क्योंकि हमारा काम एग्जाम में, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, हम सारा काम एग्जाम में जाते हैं किसके लिए जाते हैं? टाइम बचाने के लिए, और उस टाइम से बहुत कुछ अर्न करने जाते हैं। ये बच्चों आज का आखिरी सवाल, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 31 है। तो अब इसने वापस वही सवाल बोला जो आपको मेरी लाइन याद आ गई होगी कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको एक लाइन बताई थी। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 31 है। द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 31। तो अब आपको एवरेज बताना है लार्जेस्ट का और स्मॉलेस्ट का, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो बच्चों देखते ही हम बोल सकते हैं सर इसका आंसर भी कितना होगा? 31 होगा। अभी अभी सर आपने एक लाइन बोली थी, बट कैसे होगा? छोटा सा काम है, लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। सर औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, लेकिन इस बार सर ट्विस्ट ये है कि इस बार ये संख्याएं कितनी है? 6 हो गई हैं, और 6 संख्याओं में बीच में कुछ भी नहीं होता है, होता ही नहीं है। तो अब आपको दिमाग क्या लगाना है? औसत कितना बोल रहा है? 31। जब मैं इनमें बीच वाली संख्या ढूंढता हूं तो मुझे ये दोनों बीच में लिखना है, और आपको औसत लिखना है तो बिल्कुल इन दोनों के बीच में लिख दो। वो औसत आपने कितना लिख दिया बच्चों? 31। 31 से जस्ट पहले कितना होता है? 30। 31 के जस्ट बाद कितना होता है? 32। क्या 30 और 32 सम संख्याएं हैं क्या? बिल्कुल है। तो 30 से पहले कितना होता है बच्चों? 28। 28 से पहले कितना होता है? 26। 32 के बाद कितना होता है? 34। और 34 के बाद कितना होता है? 26। पूछा क्या था? पहली और आखिरी का औसत बताओ। 36 और 26 दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो बच्चों 62 आते हैं। 2 का भाग लगाऊंगा तो बच्चों उत्तर कितना आएगा? 31। आपको मैंने अभी जस्ट यही वर्ड बोला था कि औसत क्या आएगा? वही है। प्यारे बच्चों, आपको केवल और केवल इतनी सी बात समझनी है। मेरी आज की इस क्लास का और हर क्लास का मोटो एक ही रहेगा कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि सारा काम हम बिना लिखे कर सकते हैं, और ये बिल्कुल संभव है।
और ये आपके ही हाथ में है, ये और किसी के हाथ में नहीं है। आपको केवल इतना सा समझना है कि जो काम हम x+2 x+4 लिख के कर रहे हैं वो काम हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इस सवाल का आंसर मैंने देखते ही 31 बोल दिया था। जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करा था बच्चों आपके सामने, सबसे पहला सवाल जो मैंने आपके सामने लिखा था, जो मैंने उसको छोड़ दिया था, मैंने कहा था ये सवाल आपको करना है, ये वाला था बच्चों। ये सवाल का आंसर अब आप लोग देखते भी बता सकते हो, आप लिखकर भी बता सकते हो और आप एक्स से भी बता सकते हो। एक बार केवल मैं पढ़ लेता हूँ, आंसर आपको देना है। कितनी संख्या है? 8। संख्या कौन सी? सम। औसत कितना है? 25। सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी संख्याओं का क्या बताना है? योग बताना है। अब आप इसको कैसे करोगे? 8 संख्याएं ABCDEFGH तक लिखना है और आप आगे काम करके इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये जो सवाल है बच्चों मैं एक बार लिख देता हूं, आप इसको चेक करने के लिए भी बिल्कुल देख सकते हो। ये SSC CGL 2015 के टीयर 1 में आया हुआ सवाल है। ठीक है बच्चों, आज की हमारी क्लास हम यहीं पर ही ओवर करते हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए टाइप 4 बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं और आपसे जो मुझे इस तरह प्यार मिला है, उम्मीद है इस वीडियो में भी उसी तरीके का प्यार मिलेगा। धन्यवाद, सी यू, गुड बाय।